जय माता दी। बोलिए सांचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। आज हम बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं आप सभी लोगों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए, हम लोग अपने घर में घट बिठालते हैं, तो उनके ये प्रश्न है। पहले प्रश्न सुन लीजिए। घट बिठालते हैं तो क्या हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या करवाना चाहिए? तो वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि घट बिठालते हैं तो दुर्गा जी की आराधना नहीं होती, वो भी एक आराधना है। लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है घर में, तो घट स्थापना करने के बाद जब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो माता रानी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ये हम नहीं, ये देवी भागवत में वर्णन आता है। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने जी ने कहा था कि ताम उपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता शैव नृणाम भोग स्वर्गा पौर्गदा। जब हम पाठ करते हैं शरणागति होकर के, और जो पाठ के आराधन से, पाठ भी करवाना एक तरह से आराधना करना है, पाठ सुनाना है, उसकी विरदावली मतलब उनका यश गाना है माँ भगवती का। तो जब हम पाठ करते हैं तो वो पाठ जो है मनुष्य को भोग, मोक्ष, यहाँ तक कि संसार की सारी सुख सुविधाएं और जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों की प्राप्ति में ये पाठ हमारा सहयोग देता है, सहयोग करता है। इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे नवरात्रि में 4 नवरात्रियाँ हैं, कुछ लोग तो 2 ही मानते हैं, विशेष करके दोनों नवरात्रि में किसी एक नवरात्रि में भगवती का पाठ करना अपने जीवन के लिए बड़ा शुभ माना गया है। अब ये बात आती है, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जैसे ब्राह्मण नहीं बुला सकते तो हम अपने से ही पाठ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं, पाठ कर सकते हैं। पाठ बोले कैसे करें, पाठ करने का विधान क्या है? वैसे विधान आया है कि जैसे अर्गला, कीलक, कवच आदि का पाठ करने के बाद नवार्ण मंत्र का जाप करते हुए जो नियम है उसको हर व्यक्ति घर में अपना फॉलो नहीं कर सकता, उसका मतलब विशेष पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण के द्वारा ही हो पाता है। 13 अध्यायों का प्रत्येक दिन पाठ होता है। जो 9 चंडी करते हैं, एक चंडी जो करते हैं एक ही पाठ होता है, और सतचंडी जो करते हैं वो 100 पाठ होते हैं दुर्गा सप्तशती के। तो उनका एक अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ ये है कि पाठ करें तो कैसे करें। तो ध्यान देना, कवच, अर्गला, कीलक से भी पहले एक ऐसी चीज़ है पाठ करने में कि जिसका पाठ किए बिना हमें पूर्ण फल पाठ का नहीं मिलता। ये बड़े बड़े कभी कभी ब्राह्मण देवता भी इसका मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सापोद्धार और उत्कीलन, ये 2 चीज़ें जरूरी हैं। अब उत्कीलन की विधि अगर किया जाए तो बहुत बड़ी है, उसको भी मैं बताऊंगा भी, तो बहुत लंबा है, लोगों के समझ में नहीं आएगा। वो बड़े बड़े विद्वत गण जो है, मतलब कई बार उल्टा सीधा ऐसे पाठ करना पड़ता है, कभी 13वां का, फिर उसके पहले का, फिर उसके बाद के अध्याय का, उस प्रकार उत्कीलन होता है। वो बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन फिर उसको दुर्गा सप्तशती को सरल करने के लिए ब्राह्मण देवताओं ने एक काम किया कि 1.5 पेज का सापोद्धार बना दिया। जैसे दुर्गा सप्तशती जो आप गीता प्रेस की लेंगे ना, उसके 17वें पेज पर वो जो है सापोद्धार का लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अब उतना हम नहीं कर सकते 1.5 पेज का, तो हम कोई शॉर्टकट में कर लें, ऐसा कुछ उपाय तो वो भी बताया गया है। कहा गया है कि अगर एक लाइन बोल लिया गया दुर्गा सप्तशती का, जैसे ही पाठ का संकल्प ले, क्योंकि बिना संकल्प के पूर्ण फल नहीं मिलता। संकल्प लेने के बाद एक मंत्र बोल लिया गया, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये साप नाशन ग्रहं कुर कुर स्वाहा।
यानी इसको बोल लिया गया तो साप विमुक्त हो गए। दूसरी बात उत्कीलन, तो ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। अब उसमें आपको हम बता दें, जो पहले मंत्र हमने बोला उस मंत्र को कम से कम 7 बार बोलना चाहिए और उत्कीलन मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए, 21 बार बोलना चाहिए। अब अगर हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो उसी को लिख दिया गया है पूरा 1.5 पेज में। तो ये जो है ये अस्य चंडी कवचस्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्र, ये पूरा लिख दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको यहाँ तक पढ़ें तो साप विमोचन हो जाता है। और साप विमोचन के बाद फिर जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ होता है। तो ध्यान देना, दुर्गा सप्तशती में जो पाठ प्रारंभ होता है, जैसे उसमें बताया गया है 2 विधि हैं। कुछ लोग ऐसी विधि बताते हैं कि अर्गलम कीलकं चादौ पठित्वा कवचम पठेत, अर्गला कीलक के पाठ करने के बाद जो है कवच का पाठ करना चाहिए। लेकिन कुछ में कवचम बीज मादिष्ट मर्गला शक्ति रुच्यते, कुछ में कहा गया पहले कवच का पाठ कर ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल साप विमोचन किया। साप विमोचन करने के बाद कवच का पाठ करना है, सही क्रम लिखा है। दिव्याह कवचम, देवी कवच के पाठ करने के बाद ये जो है कवच बहुत ही जरूरी होता है, जो रक्षा विधान करता है। कवच का पाठ करने के बाद फिर अर्गला है, अर्गला के बाद फिर इसके बाद कीलक आएगा, कीलकम, इसका भी पाठ जरूरी है। और अर्गला कीलक का पाठ करने के बाद फिर इसमें जो है वर्णन आता है रात्रि सूक्तम। अर्गला कीलकम के बाद रात्रि सूक्त, 3 सूत्र हैं, 2 पीछे हैं, रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं। और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद देव्या अथर्वशीर्ष, ये अलग ही चीज़ है। जैसे गणेश अथर्वशीर्ष होता है उसी प्रकार दिव्या अथर्वशीर्ष होता है। इसका पाठ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद नवार्ण विधि, उसका जो न्यास होता है वो न्यास करना चाहिए। न्यास जिस प्रकार विधान से दिए हैं, न्यास करने के बाद ध्यान करते हुए फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है हमें प्रारंभ करना चाहिए। न्यास 2 बार आता है, फिर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए प्रथम अध्याय से। अब इसमें 3 चरित्र हैं, पहला अध्याय प्रथम चरित्र, दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय द्वितीय चरित्र, 5वां अध्याय से 13वें अध्याय तक तीसरा चरित्र। अब तीनों चरित्र को पाठ जब हम कर लेते हैं तो तीनों चरित्रों का पाठ करने के बाद फिर इसमें एक चीज़ आती है, जैसे तीनों चरित्र हो गए तो फिर उपसंहार में फिर ये नवार्ण मंत्र के निमित्त जो है, नवार्ण मंत्र का जाप होता है उसके निमित्त न्यास विनियोग करना है। और न्यास विनियोग करने के बाद नवार्ण मंत्र जप करके फिर देवी सूक्त में जो 3 सूक्त थे उसमें एक सूक्त आपने पहले पढ़ लिया, एक सूक्त थे ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त, इसका पाठ करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है प्रधानादिकम रहस्यम, 3 रहस्य हैं तो इनका पाठ करना चाहिए। रहस्य का पाठ करने के बाद व्यक्ति को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ सिद्ध नहीं माना जाता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद क्षमा याचना करें, देवी जी से क्षमा याचना का जो पाठ होता है उसको करें। और लास्ट में आता है देवी मई का जरूर पाठ करें और इतना पाठ करके समर्पण करते हैं, ये पाठ होता है। अब ये बात आती है कि इतना पाठ हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि कितना भी विद्वान ब्राह्मण हो, शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो भी पाठ किया जाता है, लगभग बहुत फास्ट भी किया, किसी को बहुत कंठाग्र है तो भी फास्ट किया, तो सारी विधि से करने में लगभग 1.25 से 1.5 घंटे किसी भी ब्राह्मण को लग जाता है व्यवस्थित रूप से। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े वो बोलते हैं कि हम क्या करें, तो जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं
वो हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन इतना अब रोज़ नहीं पाठ कर सकते। तो उनके लिए क्या होता है कि पहले दिन जैसे आपने न्यास विनियोग ये सब चीज़ कर लिया, तो प्रथम अध्याय से जब पाठ प्रारंभ होता तो पहले दिन मात्र प्रथम चरित्र का पाठ करो, दूसरे दिन दूसरे चरित्र का पाठ करो, और तीसरे दिन पूरा चरित्र यानी तीसरा चरित्र पाठ करो, और उसके बाद उत्तर न्यास कर लो, यानी 3 दिन में एक पाठ समाप्त कर दो। इस क्रम से अगर करेंगे तो पूरी नवरात्रि में आपके 3 चंडी पाठ हो जाएंगे, यानी 3 बार पाठ हो गया पूरी दुर्गा सप्तशती का, तो 3 चंडी, एक बार पूरा पाठ हो गया तो 1 चंडी। और अधिकतर लोग 9 चंडी करवाते हैं कि 9 दिन में 9 पाठ हो जाए। इसके अलावा जो 100 पाठ करवाते हैं उनको शत चंडी बोलते हैं, जो 1000 पाठ करवाते हैं उनको सहस्त्र चंडी बोलते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरह, लेकिन अब ये बात आती है कि हम इतना भी समय नहीं दे सकते हैं, तो क्या करें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ये जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, शास्त्र में एक दुर्गा याग विधान आता है, उसमें भी वर्णन आया है कुछ चीज़ों का। उसमें ये वर्णन आया है कि दुर्गा सप्तशती जो है बहुत जल्दी फलदायी है, लेकिन इसको श्रापित कर दिया गया है। और जो श्रापित कर दिया गया है, तो ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषियों ने इसको श्रापित किया है। तो इनके नाम से तीनों ऋषि का स्मरण करके शाप विमोचन कर लेना चाहिए, या जो बोले हम वो एक लाइन बोल करके शाप विमोचन कर लेना चाहिए, फिर पाठ कर लेना चाहिए। तो किसी को समय नहीं है तो अलग बात है कि एक अध्याय का पाठ करें, लेकिन वो नियम के अनुसार नहीं आता है। हाँ, कोई दोष इसलिए नहीं क्योंकि आप श्रद्धा से कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर जिसके पास किसी के पास कुछ भी समय नहीं है तो उसको सिद्ध कुंज का स्तोत्र भर कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले बोल देना चाहिए, वो दुर्गा माता ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात विमुक्ता भव। इतना बोल के सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, तो वो भी आपको समय के अभाव से वो भी पूरा फल देगी। लेकिन अपने पास अगर समय है तो पूरा पाठ करना चाहिए, और नहीं समय है, सामर्थ्य है, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा ही दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करवाएं। तब नवरात्रि के घट आदि का और ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि फल नहीं प्राप्त होता, और ज़्यादा कार्य सिद्ध होता है और ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए नवरात्रि का विधान है। जैसे बहुत से लोग पंडाल बना लेते हैं आजकल देवियों का, बड़े बड़े पंडाल बनाएंगे लाखों करोड़ों का, लेकिन उससे पाठ नहीं होता संस्कृत में, केवल दिखावे का नृत्य आदि होता है। इसलिए सबसे आग्रह है कि पाठ का महत्व दीजिए, पाठ को सुनिए, पाठ को मनन कीजिए। ब्राह्मण आपके घर में आए, उससे पाठ समझने की कोशिश करिए, मेरे घर क्या पाठ हो रहा है, और उसको समझिए। पहले के समय में कितने भी व्यस्त होते थे, लेकिन वो भी मंत्र आदि के विषय में जानकार होते थे, उनको पढ़ते थे, उनको सुनते थे। तो सुनने से, और हमारे घर में जब पाठ होता है तो हमारे घर से सारे दोष दूर होते हैं। तो जय माता दी, बोलिए सांचे दरबार की जय।